गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने देखी थी सांद्रता। ठीक है, सांद्रता के लिए मैंने एक आपको टर्म लिया था कितने में कितना, कि जो विलय की मात्रा होती है वो विलायक में कितने में डिजोल्व करिए। कई बार ऐसे वर्ड बोल देते हैं कि विलायक की जगह पे आपको विलियन वर्ड भी सामने आ जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना विलय मिला करके विलियन बनाया गया या फिर कितना विलय विलायक में मिला करके विलियन बनाया गया, दोनों ही वर्ड एक है। तो सांद्रता का मतलब होता है विलायक या फिर बोल दो आप विलयन, दोनों में से कोई भी वर्ड काम में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। विलायक तथा विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की सांद्रता, विलय की मात्रा क्या कहलाएगी? सांद्रता कहलाती है। फिर हमने देखा था कि इसकी दो इकाई होती हैं, एक होती है तीन इकाइयाँ होती हैं। भार इकाई जिसको अपन बोलते हैं डब्ल्यू यूनिट, दूसरी इकाई आती है भार आयतन इकाई जिसको अपन बोलते हैं W/V यूनिट, और तीसरी होती है आयतन इकाई। ठीक है, अब देखो आयतन इकाई को हम V/V बोलेंगे। सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करूँगी W/W यूनिट। इसका मतलब ये होगा कि जो विलय की मात्रा होगी, हमेशा कैलकुलेट करने का तरीका होता है विलय की मात्रा, चाहे वो आयतन में हो चाहे वो भार के अंदर हो, विलय की मात्रा बटी विलयन की मात्रा टोटल। ठीक है, विलयन की मात्रा। और अगर आप परसेंटेज में निकालते हो तो डिवाइड कर देते हैं, परसेंटेज में नहीं निकालना होता तो हम डिवाइड नहीं करते इसको। ठीक है, सबसे पहला जो फॉर्मूला हो रही है वो मैं ले रही हूँ भार प्रतिशत, वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज के अंदर ये देखो, जैसे मान लो आपके पास एक बर्तन है। ठीक है, इस बर्तन में आपने 100 ग्राम पानी मिलाया था प्लस 20 ग्राम इसमें सॉल्ट मिला दिया था, यानी नमक मिला दिया था। टोटल कितना हो गया? 120। 120 में से अगर आपको पानी का निकालना है तो पानी का ऊपर रख लो, और अगर सॉल्ट का निकालना है तो सॉल्ट का ऊपर रख लो। अगर वो चीज़ आपको परसेंटेज में पूछना चाह रहे हैं तो मल्टीप्लाई करो 100 से, और अगर नहीं पूछना चाह रहा तो फॉर्मूला यहीं छोड़ दो। ठीक है, भार प्रतिशत में इतना सबको समझ में आया कि विलय हो चाहे विलयन हो, दोनों की मात्रा किस में प्रेजेंट होगी? इसमें। तो मैं ये कह रही हूँ कि विलय का भार प्रतिशत कितना होगा, तो आएगा मेरे पास में विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। कई जगह पे ये आता है विलय प्लस विलायक, तो विलय प्लस विलायक भी क्या होता है? विलयन। यहाँ पे प्रतिशत लगा हुआ है, इसका मतलब आपको कितना करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आप क्या कर पाओगे, इसको कैलकुलेट कर पाओगे। जैसे क्वेश्चन ये था 20 ग्राम नमक को 100 ग्राम जल में मिला करके एक विलयन बनाया गया, तो उपरोक्त विलयन में नमक की सांद्रता कितनी होगी? रिपीट कर रही हूँ, 20 ग्राम नमक को 100 ग्राम पानी में मिला करके विलयन बनाया गया है, तो उस विलयन के अंदर नमक का भार प्रतिशत कितना होगा और पानी का भार प्रतिशत। जब नमक का पूछा है तो 20/120, और जब पानी का पूछा है तो 100/120, और मल्टीप्लाई कितने से? 100 से। बार बार रिपीट कर रही हूँ 100 से, इसलिए कि प्रतिशत में ज्ञात करना था। ठीक है, अब देखो कोई खास नहीं है। दूसरा मैं ले रही हूँ भार आयतन प्रतिशत। लेबोरेटरी के अंदर बनने वाले जो मोस्ट ऑफ सोल्यूशन होते हैं वो इससे बनते हैं, इस यूनिट से बनते हैं, कि जो विलय होता है उसको तो हमेशा ग्राम में या फिर मिलीग्राम में लिया जाता है। कभी भी सोल्यूशन जो होते हैं किलोग्राम में नहीं लिए जाते, क्योंकि बहुत लिस्ट अमाउंट है या बहुत कम मात्रा उनकी ज़रूरत होती है अपन को। तो सबसे पहले मैं बोल रही हूँ कि भार आयतन जो प्रतिशत है उसके अंदर ये ग्राम या मिलीग्राम में छोटा है, और अगर आप कहना चाहो तो केजी कह दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसे। फॉर्मूला वही रहेगा, विलय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा। एक बार मैं पीछे जाना चाहूँगी इसमें। देखिए, मैंने ये कहा है कि ये है फॉर्मूला, मात्रा ऊपर वाले की अगर ग्राम में है तो नीचे वाले की भी ग्राम में, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या आएगी? परसेंटेज ही आएगी। समझो, इसकी अगर मात्रा अगर ग्राम में है तो आयतन वाली इकाइयाँ किस में होती है? छोटी है तो ml में, बड़ी है तो लीटर में आ जाएगी, तो ग्राम पर ml। ठीक है, यही चीज़ अगर परसेंटेज में निकालना चाह रहे हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। लैंग्वेज क्या आएगी? अगर 20 ग्राम सॉल्ट है, 20 ग्राम नमक है, इस बार 100 ग्राम की बजाय हम क्या लिखेंगे? 100 ml वाटर के अंदर उसको किया है। ठीक है ना,
100 ग्राम पानी के अंदर उसको डिज़ोल्व किया। पिछली बार हमने दोनों ग्राम में ली थी, जब दोनों ग्राम में ले ली तो डब्ल्यू बोल दिया। इस बार ग्राम की जगह पे आपने ml काम में ले लिया। इसका मतलब इकाई या यूनिट किसके लिए? आयतन की। फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, 100/120 इंटू 100 जब सॉल्ट निकाल रहे हो। और अगर आप वाटर की कंसंट्रेशन या पानी की मात्रा निकालना चाहोगे तो कितना लिखोगे? 100/120। देख पाएँ एक बार, 100/120 इंटू 100। ठीक है, ये किसको बताएगा? भार आयतन प्रतिशत को बताएगा। तो ज़्यादातर इकाइयाँ इससे होती हैं। अभी तक जो पढ़ा है उसमें से बोर्ड में क्वेश्चंस नहीं आते, फिर क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि बेस होना ज़रूरी होता है। अभी अपन को आगे इस चीज़ को समझ में आएगा। आगे मैं फटाफट लेती हूँ इसको, आयतन प्रतिशत। ठीक है, वॉल्यूम जो परसेंटेज होता है, सॉरी V/V परसेंटेज, इसमें क्या ऊपर वाला भी, इसमें भी मैं डायरेक्टली ये बोल दूँ कि ml में मात्रा बटे ml में, ये किसकी है मात्रा? विलेय की है। और ये किसकी आएगी? विलेन की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार क्या बोलेगा? जैसे 20 ml एल्कोहल यानी 20 ml एल्कोहल 100 ml वाटर के अंदर। ठीक, तो वैल्यू रखो उसकी जगह पे, आयतन प्रतिशत निकाल दो। सारा स्टेटमेंट रिपीट कर रही हूँ कि हमने ये कहा है स्टार्टिंग से कि सांद्रता क्या होती है। तो सांद्रता हमने बोला है कि विलायक या फिर विलेन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम बोलते हैं सांद्रता। ठीक है, सांद्रता को मापने की इकाई होती है भार। तो W/W दोनों इकाइयाँ इसमें होंगी, सेम फॉर्मूला। दूसरा हमने बोला भार आयतन, तो हमारे पास होंगी W/V यूनिट, एक ग्राम में तो दूसरी ml में, एक kg में तो दूसरी लीटर में। ठीक है ना। तीसरी आई है आयतन प्रतिशत। अभी तक कोई खास नहीं है। अगली जो कंसंट्रेशन की यूनिट होगी, अगली जो सांद्रता मापन की इकाई होगी, वो लेती हूँ मैं। सबसे पहले लेते हैं अपन मोलरता। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके आगे अपन स्टार्ट करेंगे मोलरता। देखो, मोलरता जो होती है उसको अपन शो करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, मोलरता की इकाई होती है कैपिटल एम। सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि मोलरता कहते किसको है। तो मैं ये नहीं बताने से पहले एक बार आपको पहले फॉर्मूला बताऊंगी। सबसे पहले हम लिखते हैं मोलरता बराबर, सबसे पहले आएगा इसमें विलेय की मात्रा आती है ना ऊपर, तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल बटे नीचे किसका आएगा? विलेन का आयतन। याद रखना है फॉर्मूला आपको। बात ये आएगी कि मोल क्या होते हैं, मैं बता दूँगी आपको। ठीक, आयतन हमेशा किस में होना चाहिए? लीटर में। अगर लीटर में नहीं हो तो उसको कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होता है, वो भी बताऊँगा। अभी आपको इतना पता चला है कि विलेय के मोल अब बटे विलेन का आयतन, इसको हम क्या कहते हैं? मोलरता। आपको जब भी डेफिनेशन बोलनी है, जब भी परिभाषा बोलनी है, तो हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा थोड़ी हम ऐसे बोल देंगे कि 5 लीटर पानी में, 10 लीटर पानी में। जब भी किसी परिभाषा को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, तो अगर आपको नहीं याद रहता तो आप 1 लीटर बोल दो। नहीं बोलना चाहो, थोड़ा सुधार के लिखना चाहो, तो आप इकाई आयतन बोल सकते हो। क्या कह दिया मैंने ये कहा है कि आयतन जो है उसको इकाई लेना होता है। ठीक है, इकाई आयतन के लिए या तो आप क्या काम में ले लोगे? 1 लीटर कह दो, नहीं याद रहता तो। और अगर लिखना चाहो तो इकाई आयतन बोल सकते हो। तो आप क्या कहेंगे? विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। रिपीट करती हूँ मैं, विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? विलेन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। तो डेफिनेशन मेरे हिसाब से आप खुद लिख पाएंगे, मैं ये आपके हिसाब से छोड़ती हूँ इस चीज़ को। ठीक है ना। ऐसा नहीं है, देखो एक मैंने आपको जो PDF सेंड कर रखा है, तो ऐसा नहीं है उसको आप वो करते जाएं, चाहे पुरानी बुक हो चाहे नई हो, सिलेबस चेंज हो नहीं हो। ये वो चीज़ें होती हैं जिनके बिना केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं होती है, तो आपको ये पढ़नी पड़ती है। जिस भी वे में मैं आपको समझा रही हूँ उस तरीके से आप समझने की कोशिश करें। नोट्स किसी भी वे में लिखे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, मोलरता। अब बात ये आती है मोल किसको कहते हैं। ठीक है, मोल हम कहते हैं द्रव्यमान बटा अणुभार। ठीक
ठीक है। द्रव्यमान तो वही चीज़ है जो या तो जिस इकाई के आगे ग्राम लगा हुआ होगा या फिर केजी लगा हुआ होगा। अणुभार क्या होता है? अणुभार आपने 11th में पढ़ा है। तो जैसे मान लो आपके पास में ये आ गया NaOH, तो NaOH का जब अणुभार ले रहे हो, ठीक है, तो NaOH का जब अणुभार ले रहे हो तो जो परमाणु होता है उसका जस्ट डबल लेते हैं। जैसे सोडियम 11 पे आता है तो इसका 22 नहीं होकर के इसका 23 होता है। ऑक्सीजन का 8 की बजाय 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ये चीज़ें आपको एक बार 11th की बुक में 1 से लेकर के 20 तक के जो तत्व दिए हुए हैं, जो 3rd चैप्टर है आपका क्या बोलते हैं उसको, आवर्त सारणी